नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वांट्स टू एक्सपैंड इट। भारत और पाकिस्तान के अंदर अगर मिले हैं, इसको जानबूझ के डेवलप करने नहीं देंगे। पूरी दुनिया टोटल इंडिया की जीडीपी कितनी होगी, अंदाजा लगा लो। टोटल इंडिया की होगी नियरली 700 समथिंग, 700 बिलियन। नहीं, और बढ़ाओ। कि इंडिया की इस वक्त बाइंग पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। इंडिया की जो बाइंग पावर है, अब हर बंदा जो है वो वहाँ पर आपको सेल्फ सफिशिएंट नज़र आ रहा है। वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा क्रिएट कर दी गई है। हम पहले कहते थे इंडिया गरीब है, शौचालय नहीं है वहाँ पर, ये सारी बातें हम करते होते थे। लेकिन अब इंडिया वो इंडिया नहीं है जिसके बारे में हमने जो है ना वो खार फूके हुए हैं। अच्छा, विदिन 1500 to 1500 बिलियन US डॉलर। और बढ़ाओ। बांग पोर्ट ले लिया है, जिसको लेके चाइना परेशान है। अगर भारत का अगर उधर दबदबा हो जाता है जिस एरिया में कि हम तेल उधर से निकाल सके और सबांग पोर्ट में उसको प्रोसेस करके हम बेचना चालू कर दे। 2000 और बढ़ाओ। बचाने में लगा हुआ है उस वक्त पर, और जब महाकुंभ हो रहा हो उस वक्त पर तेल निकलना। 4000 कर लें। और बढ़ाओ। अब इंडिया जो है वो एक 5वीं बड़ी इकोनॉमी का नाम है। अब इंडिया एक ऐसी कंट्री का नाम है जो 2030 के अंदर जर्मनी तक को बीट कर देगी इन इकोनॉमी। हैरान हो गया लड़का। और बढ़ाओ। यार इतनी तो नहीं होती यार, तुमसे ना हो पाएगा। और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, बढ़ाओ। 60 कर लें। और बढ़ाओ। ठीक है, वो एक तरह से सही आदमी है। और आज की डेट में पाकिस्तान में जो बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, तो वो इमरान खान है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 1 ट्रिलियन बिलियन डॉलर्स इंडिया की जीडीपी है भाई। तो सोच सकते हो कि 345 किधर और 1 ट्रिलियन किधर। दुनिया में जहां एक तरफ रवायती हथियारों से लड़ी जाने वाली जंगें खत्म हो रही है, तो दूसरी तरफ एक और बड़ी जंग का आगाज हो रहा है। आप सोचकर देखिए, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और गंगा यमुना, सारी हमारी सेक्रेड रिवर्स, और सभी को हम स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं। अब इसे एनर्जी सोर्स की तरह भी हम देख सकते हैं। तो अपनी ज़रूरियात जिंदगी की बहुत सारी चीजें जैसे कि खाम तेल, खाने पीने की चीजें और एनर्जी दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है। तो आप इंडिया को निगलेक्ट नहीं कर सकते। इंडिया इज़ नॉट अ पुअर कंट्री एनी मोर। आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि जिस तरह से इंडिया ने ग्रो किया है, उन्होंने इन सब चीज़ों पर काबू पा लिया है। लोग लाइफ आफ्टर डेथ की लॉजिक को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। वो उनको ये समझना पड़ेगा कि हुएवर दीज आर, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, हर बंदा समझ रहा है कि जब मैंने मर जाना है, मैंने इस जहां दुनिया से चले जाना है, तो मैं क्या करूंगा फिर। तो नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रही इज लीविंग अ लेगेसी। नमस्कार दोस्तों, भारत की तरक्की से हमेशा ही पाकिस्तानियों को काफ़ी जलन होती है, और यहाँ पे कुछ भी अच्छा हो तो ये फिर बहुत ज़्यादा उसके बारे में शॉक भी हो जाते हैं, और इनकी मीडिया में उसको लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी होता है। ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं करीब 2 साल पहले, जब इमरान खान पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। पाकिस्तान में एक खबर उड़ती है कि पाकिस्तान में कराची का जो समुंदर है वहाँ पे ऑयल फील्ड मिली है, ऑयल रिजर्व मिले हैं बड़ी संख्या में, और अब पाकिस्तान की किस्मत चमक जाएगी और पाकिस्तान एक अमीर मुल्क बन जाएगा, सऊदी अरेबिया की तरह। तो ये लोग तो सऊदी अरेबिया की नकल करते ही हैं, तो उन्हें लगा कि यार सऊदी अरेबिया भी तेल बेचता है, हम भी बेचेंगे तो हम अरबों के बराबर हो गए। पर वहाँ पे कई दिनों तक चलती रही खुदाई, और वहाँ पे आखिरी में कुछ भी नहीं मिला, और बाद में 4-5 दिन बाद ये पता चला कि वहाँ कुछ नहीं था, ये एक अफवाह थी। अब भारत में कई जगह पे ऑयल फील्ड मिली है, जैसे कावेरी बेसन में, अंडमान में, आसाम में, और उसी में ही अब जो गंगा वैली है, गंगा यमुना का जो इलाका है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे भी ऑयल फील्ड मिली है, इसके बारे में पता चला है। अब पाकिस्तानियों को कहना कि नहीं ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में जितनी भी जांच होनी थी, जितनी भी रिसर्च होनी थी, वो बिल्कुल हो चुकी है, और ये बिल्कुल कंफर्म है कि वहाँ पे ऑयल है। और जब ये ऑयल निकलेगा तो काफी हद तक जो भारत की निर्भरता है अरब देशों पे जो ऑयल इंपोर्ट होता है वो काफी कम हो जाएगी। तो ये सारी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। पाकिस्तानी को मानना है कि अब जो है मोदी जी की किस्मत खुल गई है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं, तो भगवान भी अब इनका साथ दे रहा है और भारत की किस्मत खुल रही है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। नरेंद्र मोदी को आप एक अल्फाज में याद रखेंगे, रिगार्डिंग द हिंदू रिलीजन। नरेंद्र मोदी की एक बड़ी क्लैरिटी है, ही वांट्स टू एक्सपैंड इट।
ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड इट, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, ठीक है ना जी। और उनका ये इस चीज को जो एक्सपैंड करना है, अमेरिका, अबू धाबी, इवन कि जो उन्होंने पाकिस्तान आना था इमरान खान के दौर में, जो एक बैकडोर चैनल चल रही थी, उसमें उन्होंने बलोचिस्तान में एक मंदिर में जाना था। समझ रहे हैं बात? अब वो कह रहे हैं कि जी आप इस चीज को, इस ट्रेंड को समझिएगा, घर में और घर से बाहर। The only largest Hindu country in the world, Narendra Modi is doing what many Hindus जो है वो around the world वो बड़े मुतासर होंगे नरेंद्र मोदी से। और वो कहता है जी कि ये जो हम है ना, इंडिया जो है, दिस इज ए फाउंडेशन ऑफ ए कल्चर। वो अपने आप को देखिए ना, अब होता क्या है कि जब हंगेरियन प्रेसिडेंट विक्टर ऑर्बन आते हैं गोवा और आके वहां पे एंजॉय करके चले जाते हैं प्राइवेट दौरे पे, तो इंडिया का फिर कल्चर तो काम कर गया ना। भारत और पाकिस्तान के अंदर अगर मिले हैं, इसको जानबूझ के डेवलप करने नहीं देंगे। भारत तो डेवलप कर रहा है। भारत अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए उन्होंने पॉड बना दिए हैं, वो समुद्र के डीप गहराई में जाने वाले हैं। अंडमान के अंदर वहां पे 72,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि सिक्योरिटी भी तो प्रोवाइड करना है ना आपके। अगर तो वहां पे भारत तो काम चालू कर चुका है, पर ये टाइम लगेगा, 4 से 5 साल लगेगा इसको करने में। उससे पहले आपको सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, आपको लॉजिस्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। जैसे आपने देख लिया कि इंडोनेशिया के अंदर अदानी ने सबांग पोर्ट ले लिया है, जिसको लेके चाइना परेशान है। अगर भारत का अगर उधर दबदबा हो जाता है जिस एरिया में, कि हम तेल उधर से निकाल सके और सबांग पोर्ट में उसको प्रोसेस करके हम बेचना चालू कर दे, हम तो नेट एक्सपोर्टर हो जाएंगे। तो ये भारत का लॉन्ग टर्म प्लान है, पर ये विजन पाकिस्तान में तो नहीं है। क्यों नहीं है वो सोचिए। और सर डिफरेंट गवर्नमेंट अनाउंस तो जरूर करती हैं, जब भी, सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, जो गवर्नमेंट भी आती है वो आके कुछ ना कुछ इस तरह के अनाउंसमेंट जरूर करती है कि अब पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमें तेल मिल गया है, हमें कभी कुछ मिल गया है, कभी सुई गैस की बात भी की थी इमरान खान ने कि समंदर के नीचे गैस जो है वो मिल गई है, उससे 200 साल कुछ नहीं करना पड़ेगा। इस किस्म की बातें भी कई लीडर्स ने की है, लेकिन बढ़ नहीं पाते, आगे कोशिश नहीं करते। देखिए इमरान खान गए थे रशिया, जिस दिन रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, और 2 महीने बाद ही उनको पैकअप करके जेल में डाल दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो जो आदमी आपके फेवर की बात करता है, आप तो उनको जेल में बैठा देते हैं, ठीक है। अरे सर आपने पीटीआई तो नहीं ज्वाइन कर लिया, आप इमरान खान की इतनी तारीफ कर रहे हैं। पीटीआई की बात नहीं है, जो आदमी सही है मैं उसकी बात करता हूँ। मुझे इमरान खान से कोई पैसे नहीं मिले। लोग लाइफ आफ्टर डेथ की लॉजिक को जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। वो उनको ये समझना पड़ेगा कि whoever these are, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, हर बंदा समझ रहा है कि जब मैंने मर जाना है, मैंने इस जहां दुनिया से चले जाना है, तो मैं क्या करूंगा फिर। तो नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रही इज लिविंग अ लेगेसी। जब वो पाकिस्तान से बात नहीं ना कर रहे या पाकिस्तान से ताल्लुकात नहीं चाहते, वो ऐसी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते, वो कोई ऐसी लेगेसी नहीं चाहते। ये तो तारीख लिखेगी ना कि ये गलत किया कि सही किया, इंडियन पर्सपेक्टिव से ये तारीख लिखेगी। और लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन एंड लेंथ सेट कर गए, लाइन एंड लेंथ बिल्कुल डिफरेंट सेट कर गए। अब वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो मंदिर की बात करते हैं, वो दुनिया में जिधर जाते हैं वो कहते हैं जी हमारा हिंदू कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म। अच्छा, बहुत सारे लोग इंडिया के अंदर उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई कौन सा प्लूरलिज्म, कौन सी डाइवर्सिटी, आपका डाइवर्सिटी से क्या ताल्लुक है। आप तो एक मजहब, एक स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट करते हैं। द पीपल हु टॉक दिस, सीधी सीधी वो कहते हैं, उनके मुंह पे कहते हैं, और उनको जारी बात है इस चीज को इलेक्शंस में भी देखना पड़ा, ठीक है ना जी। वो कहते हैं कि अब जब वो मंदिर के बारे में बात करते हैं कि जी स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, यूनिटी, ये कनेक्शन है,
अच्छा, जो लिबरल्स हैं ना बाहर बैठे हुए यूरोपियंस बाकी, वो एक और अंदाज से इसको समझ रहे होंगे और वो क्या कहते होंगे, इंडियंस क्या कहता होगा ये अगर नरेंद्र मोदी साहब, देखिए जी हम तो किसी को नहीं मारते, हम तो किसी को कत्ल नहीं करते, हम तो किसी को ऐसे नहीं करते, हम तो किसी को ऐसे नहीं करते। बट लेकिन इन लास्ट 5-10 years पीपल स्टार्टेड नोइंग इंडिया फ्रॉम विद इन। 85% अपनी टोटल रिक्वायरमेंट तेल की इंपोर्ट करता है। कितना? ऑलमोस्ट 2 करोड़ मेट्रिक टन्स हम इंपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ रुपए का हमारा खर्चा हर साल आता है तेल को इंपोर्ट करने में। और ये डिपेंडेंसी हमारी फॉरेन नेशंस के ऊपर होती है और दूसरा हमें उनकी जो दादागिरी है वो सहन भी करनी पड़ती है। कभी अमेरिका हमें बोलता है रशिया से तेल मत लो, कभी सऊदी अरेबिया आंखें दिखाता है कि अगर आपने मुसलमानों के ऊपर कुछ भी किया भारत में हम आपका तेल बंद कर देंगे। इसी डर के मारे 75 साल हम उनकी चापलूसी करते रहे। अब क्या हुआ है, जिस तरह से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को एक उंगली पे उठा लिया था, अब हम इन सारे मुसलमान कंट्रियों को इस चूची उंगली पे इस पे नचाएंगे जैसे इन्होंने हमें 75 साल नचाया है। दोस्तों ये स्ट्रेटेजिक अवेकनिंग है और कुछ भी नहीं है, ये विजन है मोदी जी का, जहां पर उन्होंने ओएनजीसी को खुला छोड़ दिया कि जाइए देश के अंदर जाकर आप तेल को जितने भी वहां पर भंडार है हमारे पास उनको निकालिए, उनको यूज कीजिए। और गंगा बेसिन में जाकर ये मिला है। एरिया था बलिया, वो भी उत्तर प्रदेश में। ये रीजन जो है ये यहां पर बहुत ज्यादा रिचुअल्स के लिए माना जाता है और अब वहां पर एनर्जी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करने का ये एरिया बनने वाला है। टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे वेस्ट के सैंक्शंस रशियन ऑयल के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जो है उसको भी उन्होंने टाइट करना शुरू कर दिया कि भी रेट कम करो वरना हम आपका तेल बंद कर देंगे। इस टाइम में जहां पर चाइना ऑलरेडी नीचे आ रहा है, अमेरिका खुद अपने आप अपने जिसको बोलते दबदबे को बचाने में लगा हुआ है, उस वक्त पर और जब महाकुंभ हो रहा हो उस वक्त पर तेल निकलना, आप समझ सकते हैं ये एक साइंटिफिक मिरेकल है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल मिरेकल नहीं है, ये साइंटिफिक मिरेकल भी है क्योंकि इसके पीछे हार्ड साइंस है। गंगा बेसिन जो 50 कहते हैं कि 50 मिलियन साल पहले ये बना था, कि भगवान शिव ने अपने जटाओं में से गंगा जी को इस जगह पे निकाला था। ये एक एरिया है जहां पर ऑयल फॉर्मेशन बन सकती थी, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उम्मीद जीरो थी। लेकिन जहां पे जब इन्होंने सर्वे किया, सारे सर्वे हो चुके हैं, कंफर्म्ड न्यूज है कि वहां पर तेल है। ठीक है, वो एक तरह से सही आदमी है। और आज की डेट में पाकिस्तान में जो बोलते हैं ना अंधों में काना राजा, तो वो इमरान खान है। कम से कम वो देख पा रहा है। आपके शहबाज शरीफ तो हर जगह भीख मांगने के लिए बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं हमारा फोन भी कोई नहीं उठाता। तो जो आदमी सही है, वो जो बात कर रहा है, जो आपको विजन दे सकता है, वही काम कर सकता है। समझ गए? तो यही बात बता रहा हूँ, भारत के अंदर अभी तेल मिल चुका है। और अगर आप सोचिए $150 बिलियन अगर हम तेल इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। आज रुपया लुढ़क गया है, 87 रुपीज पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। ठीक है, वो सीधा 60 रुपया पहुंच जाएगा, $1 60 रुपया हो जाएगा अगर हम अपना ऑयल इंपोर्ट बंद कर दे। तो इसको डेवलप करना जरूरी है। और एक चीज है, ग्लोबल महाशक्तियां हैं, वो